गाय कमली का चमत्कार। एक गांव में गीता नाम की लड़की अपने पिता पापा, सुनना है कल आप शहर जा रहे हैं। हाँ बेटी, और आते वक्त मेरी प्यारी बेटी गीता के लिए कपड़े और गहने लाऊंगा। सौतेली माँ और सौतेली बहन रीता के साथ रहती थी। माँ सुनो, आपने सुना? पापा गीता के लिए गहने और कपड़े लाने वाले हैं। दोनों बेटी और बाप ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। गीता का पिता शहर में काम करता था और रीता भी शहर में पढ़ाई करती थी। लेकिन गीता गांव के स्कूल में पढ़ती और साथ ही घर का सारा काम करती थी। वह गाय कमली की देखभाल भी करती थी। चलो चलो, काम चोरी मत करो। तुम्हें जंगल में हरी घास चरनी है, वरना दिन भर भूखी रह जाओगी। और उसे जंगल में चराने ले जाती थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत डांटती और खाने के लिए बहुत कम देती। आज फिर स्कूल से लेट आई, अब खाने को कम मिलेगा। तुम आजकल बहुत कामचोर हो गई हो, गीता। एक दिन जब गीता कमली को जंगल में चरा रही थी, वह भूख से परेशान होकर रोने लगी। तभी कमली ने अचानक बोलना शुरू किया। तू क्यों रो रही है? गीता यह देखकर चौंक गई और कमली को अपनी भूख की परेशानी बताई। कमली ने कहा, मेरे नीचे एक पत्ता रख दे। गीता ने वैसा ही किया। कमली के नीचे पत्ता रखते ही उसके थन से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना और मिठाई निकलने लगी। गीता खुशी खुशी खा ली। अरे कमली, इतना स्वादिष्ट खाना, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। और उसी दिन से उसकी भूख मिटने लगी। कुछ समय बाद गीता के गांव एक चिट्ठी आई। उसके पिता बीमार हो गए थे और अब पैसे नहीं भेज सकते थे। रीता भी पढ़ाई छोड़कर गांव लौट आई। माँ, मैंने आपको कितनी बार चिट्ठी भेजी, लेकिन आपने पैसे क्यों नहीं भेजे? धीरे धीरे घर का सारा अनाज खत्म हो गया और अब सभी भूख से परेशान रहने लगे। गीता को सभी की हालत देखकर बहुत बुरा लगा। वह कमली से अपनी परेशानी बताने जंगल गई। कमली ने उसे फिर से पत्ता रखने को कहा। गीता ने वैसा ही किया। इस बार कमली के थन से सोने और रत्नों से भरे 2 लड्डू निकले। गीता उन्हें घर ले आई और अपनी सौतेली माँ को दे दिए। यह देखकर सौतेली माँ का व्यवहार अचानक बदल गया। अरे देखो देखो, हमारी सयानी बेटी गीता क्या लेकर आई। उसने गीता से प्यार से पूछा और गीता भी भोली थी। उसने सब सच बता दिया। माँ, ये रत्न तो हमारी कमली ने ही दिया है। सच जानने के बाद मुझे कुछ भी करके उस गाय से सारा धन निकलवाना है। उसकी सौतेली माँ ने अगली सुबह रीता को कमली के साथ जंगल भेज दिया। रीता भी कमली के पास गई और नकली आंसू बहाकर रोने लगी। कमली ने उससे भी पत्ता रखने को कहा। जैसे ही रीता ने पत्ता रखा, कमली के थन से खाने की जगह जहरीले कीड़े मकोड़े निकलने लगे। डरकर रीता वहां से भाग आई। शिक्षा, लालच और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है। अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को हमेशा ईश्वर मदद करता है।